हेलो डियर स्टूडेंट्स, द्विघात समीकरण के इस वीडियो में द्विघात समीकरण को हल करना पूर्ण वर्ग विधि से सीखेंगे। देखिए, मैंने कुछ सवाल लिए हैं, उनको आप पूर्ण वर्ग विधि से समझाएंगे। पूर्ण वर्ग विधि में सबसे पहले आपको क्या करना उसको समझ लीजिएगा। थोड़ा अपनी जनरल भाषा में, सामान्य भाषा में बताते हैं कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को सिंगल करो। सिंगल मतलब अकेला करना, सिंगल करो। बहुत सरल भाषा में लिख रहा हूं। उसके बाद एक्स के सिंगल करने के बाद मुझे जो भी एक्स का गुणांक प्राप्त हो, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़, दोनों ओर जोड़। और ध्यान से समझना इस बात को। फिर आपको एक पूर्ण वर्ग यानी कि एक स्क्वायर बन जाएगा। क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। एक्स स्क्वायर के गुणांक को सिंगल करो, अकेला करना है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे इस सवाल में एक्स स्क्वायर का गुणांक सिंगल किया है। जैसे मैं मान लो अभी इसके बाद चौथे सवाल को करूँ, ये मैंने 3 सवाल और लिख रखे हैं, आपको प्रैक्टिस के लिए करना है। तो इसमें सबसे पहले 2 का भाग देना है। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई 2 माइनस 3 इक्वल 0। तो देख लिया, पहला काम क्या था, एक्स स्क्वायर के गुणांक को सिंगल करना। इस समीकरण नहीं दिया था, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, मैंने भी चौथे सवाल को किया है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या 2 था, 2 का मैंने भाग दे दिया दोनों तरफ, इधर तो 0 ही रहेगा। उसके बाद एक्स के गुणांक के आधे, पहले आप x का गुणांक कलेक्ट करिए। यहाँ पर देखिए 10 है। अब यहाँ पर धन हो या ऋण, यदि ऋण होगा तो ऋण में होल स्क्वायर बनेगा, धन होगा तो धन में होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर गुणांक है आपका 1/2। ठीक है, ये तो गुणांक है, ऊपर 1 होगा तो 1/2 हो गया। x के गुणांक के आधे, अब आधा कैसे करना है, आपको उस राशि में 1/2 का गुणा करना है। तो देखिए यहाँ x का गुणांक, इस बात को लिखने का अवस्था, इसलिए x का गुणांक हो गया आपका 10 का आधा। 10 का आधा मतलब 10 गुणे 1/2। इस तरह ऐसे समझाए, बटे वाले में हो सकता है आपको दिक्कत है। 5 का वर्ग, 5 का वर्ग यानी कि 25। तो आपको 25 दोनों तरफ जोड़ना है इस सवाल में। यहाँ पर देखिए x का गुणांक, x का गुणांक है आपका 1/2 का आधा, तो 1/2 गुणे 1/2 ये हो गया 1/4 का वर्ग। वर्ग का मतलब 1/4 का स्क्वायर यानी कि 1/16। तो मुझे ये जो काम है ये साइड पे कर लेना काफी है, बस समझने के लिए। ये हमारी, आप भाषा को बहुत ध्यान से समझना। पहला काम है आपका, एक्स स्क्वायर के गुणांक को सिंगल करिए, अकेला उसको करिए। उसके बाद जो आपको x का गुणांक प्राप्त हो उसका आधा, मतलब उसमें 1/2 का गुणा कर दो, आधा हो गया। उसका वर्ग निकाल लो, वर्ग जो भी आए वो दोनों तरफ आपको जोड़ना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अब हम सवाल को हल करेंगे। ये काम आप साइड पे रख कर लीजिएगा, सवाल में बीच में नहीं लिखना है, केवल आपको सिस्टम को समझना। अब आप देखिए, इन बातों को बहुत ध्यान से समझना और फिर आप इसको हल करना सीखेंगे। तो देखिए, अब इसी क्रम में हम, अभी मैंने आपको चेक करके दिखाया। तो इस सवाल को देखिए, x का गुणांक 10 है, 10 का आधा 5, 5 का वर्ग 25। मैंने दोनों तरफ 25 जोड़ दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। अच्छा, ये 24 पहले थे, इनको ऐसा लिखा रहने दो, बराबर 25। देखिए ये 25 मैंने दोनों तरफ जोड़ दिए। ये जो जुड़कर या घटकर बनता वो मिलकर होल स्क्वायर बनेगा। अब देखिए, अगर चिन्ह यहाँ माइनस का है तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, चिन्ह अगर प्लस का है तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। साथ में इसको भी समझते जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 3 बराबर 0। इसमें 1/2 का आधा 1/4, उसका वर्ग हो गया 1/16। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/16 माइनस 3 बराबर 1/16। मैंने इसमें 1/16 दोनों तरफ जोड़ दिया। अब ध्यान दीजिएगा,
मैंने आपसे कहा यदि माइनस का चिन्ह x का गुणांक माइनस का तो माइनस का होल स्क्वायर बनेगा, प्लस का तो प्लस का होल स्क्वायर बनेगा। तो देख लीजिएगा जिसका वर्ग आपने जोड़ा है, जैसे इसमें 5 का वर्ग जोड़ा है तो ये x और यहाँ 5 का वर्ग जोड़ा है तो -5 का होल स्क्वायर बनेगा। यहाँ मैंने 1/4 का वर्ग जोड़ा है, चूंकि गुणांक प्लस का है तो x प्लस 1/4 का वर्ग होगा। और बाकी जो भी है उसको भी साथ में लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, आप इसको चेक कर लो, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग ऋण दोनों के गुणनफल का दूंगा। इसको चेक कर लो, पहली का वर्ग धन दूसरी का वर्ग धन दोनों गुणनफल का दूंगा तो 2 गुणे 1/4x करेंगे तो 1/2x करेंगे। तो इस तरह मैंने इतना काम करने के बाद अब जो शेष रहे उसको मुझे चेक करना है। तो देखिए 25, इस 24 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 24 होगा। यहाँ पर देखिए ये इतना मिलकर आपका होल स्क्वायर हो गया, इधर आपका हो गया 1/16 प्लस 3। तो देखिए 16 3 48 से 49/16 और इधर है आपका x प्लस 1/4 का वर्ग। यहाँ देख लीजिएगा ये हो गया आपका 49, x माइनस 5 का वर्ग बराबर 49। तो ध्यान दीजिएगा चूंकि द्विघात समीकरण है तो x माइनस 5 इज इक्वल प्लस माइनस 7। जब भी हम स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ तो स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस 49 चूंकि 7 का वर्ग होता है तो यहाँ 7 आ गया। यहाँ पर देख लीजिएगा x प्लस 1/4 बराबर प्लस माइनस 7/4। इस बात को आपको बहुत ध्यान रखना है, अब चेक करना है। चूंकि मान द्विघात समीकरण दो मान मिलते हैं तो दोनों मान किस प्रकार मिलेंगे। तो आप सबसे पहले यदि x माइनस 5 बराबर 7, दूसरी शर्त होगी x माइनस 5 बराबर -7। तो देखिए जब x माइनस 5 बराबर 7 तो 7 प्लस 5 तो x बराबर हो गया 12। अब यहाँ से देखिए x माइनस 5 बराबर -7 तो प्लस 2 तो आपका x बराबर -2। तो इस तरह दो मान प्राप्त हो गए। इसको चेक कर लो। देखिए यदि इस सवाल को मैं इधर ऊपर किए दे रहा हूँ और ध्यान से समझना, यदि x प्लस 1/4 बराबर 7/4 मैंने धन का लिया तो x बराबर 7/4 माइनस 1/4 यानी कि 6/4 अर्थात 3/2। तो x बराबर आपका 3/2 माना। फिर आप लिखोगे यदि x प्लस 1/4 बराबर माइनस 7/4 तो आपका हो जाएगा x बराबर माइनस 7/4 माइनस 1/4 यानी माइनस 8/4 तो x बराबर -2। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स पूर्ण वर्ग विधि में हमको जो मूल चीज़ें अभी मैंने लिखी थी आप उनको नोट कर लेना, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहला काम है x स्क्वायर के गुणांक को सिंगल करना। देखिए यहाँ 2 था, मैंने 2 का भाग दे दिया, यहाँ सिंगल दे रखा है। x स्क्वायर का गुणांक सिंगल करने के बाद आपको x के गुणांक को कलेक्ट करना है। जो भी x का गुणांक प्राप्त हो उसका आप आधा कर लीजिए, आधे का मतलब उसमें 1/2 का गुणा कर दो। जो संख्या प्राप्त हो उसका वर्ग दोनों तरफ जोड़ दो और जो भी आपको अंक प्राप्त हो उसका स्क्वायर रूट करेंगे, वर्गमूल करेंगे। इधर चिन्ह प्लस माइनस का लगाएंगे तो एक बार धन लेने पर एक बार ऋण लेने पर आपको x के 2 मान प्राप्त होंगे। धन्यवाद।